हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज दोपहर, लगभग दोपहर के कितने बज रहे होंगे? 2-3 बज रहे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने इसके कुछ सवाल किए थे, सवाल नहीं करे थे, आई थिंक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सीखे थे। हम लोग सीखे थे कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो पीबीपी अपॉन एचएचबी, ऐसे लिखा हो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, मैंने आपको क्या बताया था? पीबीपी अपॉन एचबी, पीबीपी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने कहा था आप लोग को याद रखने ला है, और इसी से लेके हम लोग आज क्वेश्चंस को कुछ निकालेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में हम लोगों ने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, और सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, बैठ जाइए और रेडी हो जाइए मेरे साथ सब लोग। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री को निपटाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, determine the sin A cos A, sin C cos C। तो सबसे पहला काम इसमें करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, पहला सॉल्यूशन, पहला वन सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है ट्राइंगल बनाना है एबीसी, और जानते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाए, सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाए जिसका नाम दिया मैंने ए बी सी, ए बी सी। क्लियर मेरी बातें? जिसमें ए बी इक्वल्स टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और जिसमें बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और मुझे ए सी नहीं पता, तो हम लोग ये जानते हैं ये हाइपोटेन्यूज है। हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, मैं आप लोग को बता चुका हूं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मुझे नहीं पता, इक्वल्स टू ये निकालना है, p की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। ठीक, 24 कितना होता है 576, यहीं से शायद हम लोग छोड़े थे, इसी के आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक, 7 7 जा 49, ओके। जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 625, और 625 से जब इसका h स्क्वायर है, h स्क्वायर है, h स्क्वायर है, जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा 625, और 625 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 25। तो मुझे पता चल गया कि इसका हाइपोटेन्यूज है 25, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 25। अगर ट्राइंगल में तीनों साइड्स नहीं दिए रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बनाने के बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और उसमें दो साइड्स दिए हैं तो थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं। समटाइम्स आपको बेस भी नहीं मतलब बेस भी नहीं दिया हो सकता है, क्लियर, या तो बेस गिवन है, तो दो साइड्स एटलीस्ट आपको देगा ही देगा। ठीक है, अब कहा है पहला, इसमें कहा है निकालो आप साइन ए, तो यहां से मैं कर रहा हूं साइन ए। मैंने आपको क्या बताया था, साइन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद कर लीजिए पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन कॉस tan। अब थीटा के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, साइन ए कहा तो एंगल आपका ये है, ध्यान से देखिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था, जहां से एंगल वो बेस, तो इस एंगल के लिए ये जो साइड हो गया वो बेस हो गया, 24 जो है बेस है। मैंने कहा था जहां से एंगल वही बेस, जहां एंगल वही बेस, तो जहां एंगल वही बेस, और बाकी ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, इस साइड के लिए परपेंडिकुलर, तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है, पहले तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए परपेंडिकुलर 7 है, 7, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता 25 रहेगा। क्लियर में बातें? दूसरा क्या है आप निकालिए कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। अच्छा, इस एंगल के लिए बेस मैंने कहा था जहां से एंगल वही बेस, तो एंगल कितना है यहां पर ए, और बेस इसका कितना हो जाएगा 24, भाई जहां से एंगल वही बेस, एंगल ए है तो बेस भी वही, हाइपोटेन्यूज कितना है 24। क्लियर मेरी बातें? ठीक, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन सी कॉस सी। क्लियर मेरी बातें? चलिए साइन सी
साइन सी। साइन साइन का मतलब यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच। बस देखना है एंगल बदला तो साइड भी बदल जाएगा। अब सी के लिए बेस ये हो गया, जहां से एंगल, देखिए ये वाला जो मैंने लगाया, जहां से एंगल वही बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 24 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 25, वो चेंज नहीं होता है। अब आपको निकालना था कॉस सी। देखिए कॉस सी कहा था, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, मैंने कहा था जहां से एंगल वही बेस, तो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 24, 25। क्लियर बातें? तो मैंने क्या निकाल दिया आपका साइन ए कॉस ए और फिर साइन सी कॉस सी। क्लियर? पहला क्वेश्चन यही था, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए प्रॉपर वे में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक। अगले सवाल पे पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल कर डालेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहा है फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, ट्रायंगल दिया है, फाइंड tan p माइनस cot r। tan p मतलब ये एंगल एक बार कहा है, cot r ये कहा है। और आप जानते हैं tan का जो उल्टा होता है, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot, और cot अगर ये p अपॉन b है तो ये b अपॉन p हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसका क्या उल्टा होता है, आप इसका जानते हैं sec होता है, इसका क्या उल्टा होता है, इसका आपका क्या होता है cosec होता है। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, मतलब मेरे वीडियोस में, वहां देखेंगे इंट्रोडक्शन पहला, मतलब एनसीईआरटी का पहला, वो पढ़ के आइए। एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आए। क्लियर मेरी बातें? चलिए आगे क्वेश्चन का है फ्रॉम गिवन फिगर। फिगर तो भैया गिवन है, मैंने लिखिए ट्रायंगल बना दिया ऐसे। क्लियर? ये इसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 और इसका परपेंडिकुलर मान लो तो ये, अगर इसको बेस मानते हो तुम, पहले तो नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अगर मान लेते हैं ये बेस है, मतलब इस एंगल के लिए ये तो बेस ही हुआ, अगर एंगल आर ले रहे हैं तो बेस ही हुआ। मुझे बेस नहीं पता, तो हम लोग क्या जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब ऐसे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मींस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर? पी आर का स्क्वायर कितना दे रखा है 13 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 स्क्वायर, प्लस क्यू आर मेरे को नहीं पता, क्यू आर मेरे को निकालना है, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये इसकी वैल्यू होती है 13 13 या 169, इसकी वैल्यू होती है 12 12 या 144 और इक्वल्स टू ये क्यू आर स्क्वायर मेरे को निकालना है। ओके, मैं इसको इधर भेजूंगा तो ध्यान से देखिए 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। क्लियर? 169 से 144 जाएगा तो बचेगा 25, आई थिंक 25 बचेगा, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 14 2। ओके, यहां से क्यू आर बचा, स्क्वायर को अगर हम इस साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 इक्वल्स टू क्यू आर। तो मेरे को क्यू आर पता चला कितना 5, क्यू आर कितना पता चला 5। अब जब मेरे को क्यू आर पता हो गया तो मुझे और सब चीजें निकालने के लिए बहुत आसानी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा है tan p माइनस cot r, कहा है tan p माइनस cot r। अच्छा tan का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, tan p का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे यहाँ tan p का फॉर्मूला निकालना हो, ध्यान से देखिए, मुझे यहां से अगर tan p का फॉर्मूला निकालना हो तो tan p को पकड़ो, ये है, आप जानते हैं जहां से एंगल वो होता है बेस, तो ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, तो ये हो गया 5 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, आप जानते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका इस एंगल के लिए ये हो गया और बेस आपका हो गया 12, जहां से एंगल वही बेस, तो हो गया 5 अपॉन कितना 12। ओके, फिर आपको क्या कहा था कॉट आर। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आर लिखा मैं, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा आर के लिए बेस, आर के लिए बेस तो यही है, जहां से एंगल वही बेस, जहां एंगल वही बेस, तो बेस कितना है इसका 5 और इसका परपेंडिकुलर कितना है 12। ये tan p की वैल्यू भी 5.12 आई, आप देख रहे होंगे, और यहां से cot r की वैल्यू भी 5.12 आई। अगर मैं यहां रखूं tan p की वैल्यू तो 5.12 माइनस इसकी वैल्यू रखूंगा ये भी 5.12। अब 5.12 से 5.12 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0, सारा धरक धरा रह गया, इतना मेहनत किया आंसर 0 आ गया। खैर कोई बात नहीं, आपका काम है समझना, कॉन्सेप्ट सीखना और सवाल टैकल करना। ओके, नोट इट। चलिए नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड कॉस ए एंड tan ए। बहुत सही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 का आंसर कर रहे हैं, ये गिवन है। गिवन क्या कह रहा है? कह रहा है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ओके, तो सबसे पहले इस भाई साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बताए देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करूं, एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल को ऐसे इसको मैंने ए लगा दिया, ये बी और ये सी। क्लियर? अब ये एंगल ये है, तो ऑब्वियस सी बात ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर यहां पर 3 है, तो ऑब्वियसली इसको मैंने 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज अगर आप देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज यहां पर कितना है? 4, मैं ये 4 कर दिया। अब मेरे को बेस नहीं पता, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h इक्वल टू कितना है? 4 ओके, p इक्वल्स टू कितना है? 3 ओके, और प्लस b की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो b² एज इट इज। 4 जा कितना होता है? 16, और ये 3 जा 9 प्लस b²। 9 को इधर भेजिए तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b²। 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7। 16 माइनस 9 कितना आएगा? 7। जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट में, और ये हो जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? √7। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, तीनों साइड्स पता है। अगर आपसे पूछा है cos a tan a, तो आप धड़ाधड़ आंसर बताइए। पहले पूछा है cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन, अगर a है तो बेस, जहां से एंगल वही बेस, तो बेस कितना है? आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आप बेस देख सकते हैं √7 रखा, हाइपोटेन्यूज कितना है? 4 रख दिया। क्लियर में बातें? कितना आसान है, सोचिए। लोग खामखा कहते हैं भैया कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो टफ होते हैं। ये सब दिमाग से निकालिए, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। आप अपने दिमाग के फितूर के गुलाम हो चुके हैं। क्लियर? अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? tan a इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। p अपॉन b क्या होता है? p यहां आप देख सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर कितना है? 3, मैंने लिख दिया 3। अच्छा, इसका बेस कितना है? √7 लिख दिया। तो देखिए यहां से मैंने आपको दोनों कैलकुलेट कर दिया, cos a tan a, और क्वेश्चन में यही तो कहा था कि cos a और tan a कैलकुलेट कीजिए, तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। चलिए बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को ले चलते हैं। ओके, इसको मैंने मिटा दिया। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8 देन फाइंड sin a एंड sec a। बहुत सही, गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको दिया गया है, गिवन है, ये है 4 आंसर। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें गिवन है कुछ चीजें। गिवन ये है कि दे रखा है 15 cot a इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं 15 को उस साइड जब ले जाऊंगा तो ध्यान से देखिए। अब यहां से मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से अगर मैं cot a को छोड़ के यहां ले जाऊंगा तो 8/15 हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये बात आप सीखे हो। क्लियर में बातें? तो ये चीज हो गया। अच्छा, cot a का मतलब क्या होता है? जैसे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब आपको दिख रहा होगा कि बेस इसका 8 है और परपेंडिकुलर इसका कितना? 15। तो बस एक ट्रायंगल बनाइए, बहुत प्यारा सा ट्रायंगल बनाया हमने। परपेंडिकुलर ट्रायंगल हमेशा बनाना होता है। ये एंगल ए मान लो, ताकि इससे बेस बनाने में आसानी रहे। ठीक है, बेस तो बन ही जाएगा, पहले अपना बेस बनाइए। ठीक है, cot a इक्वल्स टू, अब इसका परपेंडिकुलर बेस कितना है? इसका 8, परपेंडिकुलर कितना है? 15,
अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये हाइपोटेन्यूज है, मैंने नाम दिया था ए बी सी। क्लियर? अब हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरे को नहीं पता, पी स्क्वायर पता है 15 का स्क्वायर, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। 15 जा कितना होता है 225, 8 जा कितना होता है 64। ओके, तो 4 और 5 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8, और यहाँ 2 बचा है तो आ गया 289 एच स्क्वायर इक्वल्स टू। क्लियर? तो एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 289। 289 किसी का स्क्वायर रूट होता है 17, 17 जा 17, 17 का टेबल पढ़ लेते हैं हम लोग। 17 7 जा होता है 49, 9, फिर कितना होता है 7 1 जा 7, फिर 7, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 9, ये 49, और यहाँ कुछ बचा था ना 7 1 जा 7 और 49 4, कितना हो जाएगा 11। ओके, तो यहाँ 8 और यहाँ 2, हाँ भैया आ गया 7, 17। एच कितना आ गया 17, तो एच पता चला मुझे 17 पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर मेरी बातें? अब मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कहा था? निकालना साइन ए और सेक ए। बहुत सही, साइन ए सेक ए। क्या कहा था? साइन ए निकालना है। साइन ए की वैल्यू जरा बताइए कितनी है? साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं ए ये है तो बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर 15, तो परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, 17। ओके, फिर क्या कहा था? सेक ए, सेक ए। अब जानते हैं कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक। तो अगर कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो 17 है। ओके, और इसका बेस कितना है 8, 8। तो ये देखो दो आंसर आपके आ गया। क्लियर? क्लियर? नोट कर लीजिए, चलिए नोट करिए इसको। चलिए नोट हो गया, फिर चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, ठीक है? नोट करिए सब लोग। क्लियर मेरी बातें? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा, पांचवा, पांचवा कह रहा है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो भैया यहाँ sec थीटा दे रखा है, दैट मींस ये दे रखा है sec थीटा, बाकी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, ये सब पूछा है, तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। गिवन जो है, गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 30, 12 अपॉन 30। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। अब की बार हमेशा उधर करता था, इस बार इस बना दिया। ये है थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आप देख सकते हैं, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां से हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा होगा 12। ओके, बेस कितना दे रखा है? अगर ये थीटा है तो मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा बेस। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। sec थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। ओके, sec थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन 12 अपॉन 13, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस इतना हो गया। अब ये निकालना मेरे को परपेंडिकुलर। ओके, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया आपका बेस। हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बी पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। एच इक्वल्स टू दे रखा कितना 12, इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। पी इक्वल्स टू दे रखा कितना, पी इक्वल्स टू दे रखा है 12, है ना। पी इक्वल्स टू निकालना है मुझे, पी इक्वल्स टू निकालना है, प्लस बेस कितना दे रखा है 13, 13 स्क्वायर। 12 12 जा कितना होता है? कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि माइनस में आ जाएगा और माइनस में स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, कहीं तो हो रहा है मिस्टेक। ये 13 अपॉन 12 होगा, ये होगा आपका 13 अपॉन 12, ये होगा आपका 13 अपॉन 12। मैंने कहा था ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, 13 अपॉन 12।
13/12 ऐसे। क्लियर? तो ये आपका हो गया 13 और ये आपका हो गया 12। तो ये आपका हो गया 13 और ये आपका हो गया 12 ऐसे। 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर मुझे निकालना है, प्लस ये होता है 144। इसको जब इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 4 5 2, 16 माइनस 14 2, और यहाँ से स्क्वायर, स्क्वायर को जब मैं इधर लाऊंगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। क्लियर? तो परपेंडिकुलर पता चल गया 5, ये पता चल गया मेरे को 5। ओके, अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक एक करके कैलकुलेट करना है। कितने मेरे पास होते हैं? साइन कॉस टेन। ध्यान से देखिएगा, मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक तो गिवन है मेरे पास, ऐसे होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन के बाद क्या आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है, उसके बाद आता है सेक थीटा, और उसके बाद क्या आता है कॉट थीटा। क्लियर? जिसमें से ये आपको दे रखा है, बाकी अदर 5 बताने हैं आपको, और सबका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, बल्कि इवन लिखा भी है, आप देख सकते हैं। क्लियर? लिखा है, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर कितना है 5, थीटा ये है तो 5, तो 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ओके, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, आप देख सकते हैं 5, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12। ओके, sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, p अपॉन h होता है, तो ये हो जाएगा h अपॉन p, और h अपॉन p करोगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 5। क्लियर? और ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। cot थीटा tan थीटा का ये होता है p अपॉन b, तो ये हो जाएगा b अपॉन p, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 12, और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, ये 5 अपॉन 12 था, तो ये 12 अपॉन 5 होगा। क्लियर? तो सारे मैंने जितने थे बचे हुए, क्योंकि sec थीटा तो क्वेश्चन में गिवे नहीं है ना, 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12 sec थीटा क्वेश्चन में गिवे नहीं है, तो हमें क्या अदर निकालने थे। ठीक है?